हो गया लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार देख लिया जाए। आज आपको पता होगा कि हम टेस्ट कर रहे हैं। औसत जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसका आज टेस्ट है आप लोगों का। पार्ट कौन सा है? 5 है ना। जो लोग आ चुके हैं एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दो। रोहित जी जय हिंद। एक बार साउंड वगैरह प्रॉपर चेक कर लिया जाए। जो लोग आ चुके हैं एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देवें ताकि हम कहानी को आगे बढ़ाएं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। जो प्रश्न आ चुके हैं 1 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। मोहित यादव जी गुड मॉर्निंग। जी अभय कुमार जी गुड मॉर्निंग। शगुन जी गुड मॉर्निंग। गौरव कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो पहला सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है? दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? कल मैंने आपको ऐसा एक सवाल कराया था। कालूराम जी गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको एक ऐसा सवाल कराया था सबसे लास्ट में, ठीक है ना। क्या है ये सवाल, ध्यान से देखिएगा। कल मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। उसी ट्रिक के साथ जो मैंने आपको कल बताई थी आज के दिन की शुरुआत करेंगे और फिर कहानी को आगे तक लेके जाएंगे। लीजिए हाँ, तो सवाल आपके सामने है। क्या है? दी गई 7 संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं? 7। और इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? देखो सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? क्या गड़बड़ है? इस कंडीशन में आप 3 को बीच में रखोगे। ये 3 को बीच में रख दिया। अब पहली 4 और अंतिम 4 मतलब रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट वाला है। तो बीच वाली संख्या 2 बार आ गई है। ये पहली 4 और अंतिम 4 की कहानी तो समझ गए ना आप। पहली 4 और अंतिम 4 की कहानी ये है 1 2 3 4, फिर 4 5 6 7। ये पहली 4 और ये अंतिम 4, मतलब संख्याएं तो 7 ही है लेकिन ये बीच वाली संख्या क्या हो गई है? रिपीट हो गई है, 2 बार आ गई है। ये कंडीशन जब बनती है तो हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। ये पहली 4 संख्याएं हैं, इन्होंने औसत को कितना बढ़ाया? प्रत्येक ने 1 बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल 4 की वृद्धि कर दी इन्होंने, +4। ये कहानी समझ में आई। ये पिछले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने यही किया था। सवरजीत घोष जी गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग। लीजिए अब उसके बाद क्या है? अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। पहली 4 का भी 4 है और अंतिम 4 का भी 4 है। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी 1 बढ़ाया,
तो यहाँ से भी कितनी वृद्धि हो गई 4 की। कुल मिला के रिजल्ट क्या हो रहा है, इधर से 4 बढ़ा और इधर से 4 बढ़ा, तो 4 और 4 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। इस 3 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब है, डी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही सरल सा सवाल था। कॉन्सेप्ट ऐसा आपने सीखा था ट्रिक के रूप में। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसका ये फ़ायदा था कि जब पॉइंटों वाला सवाल आए, ऐसा सवाल आए, वैसा सवाल आए, भारी सवाल आए, सब जगह वो काम आ जाता है। फिलहाल इस सवाल की बात करें जाए तो जीडी परीक्षा में आया सवाल है, यहाँ बेसिक काम में लेना था आपको। 4 संख्याओं का औसत कितना था, 4, और बाद वाली 4 का कितना था, 4, तो टोटल 8 का कितना हो गया, 8 चौक 32। भाई पहली 4 का भी 4 था, बाद वाली 4 का भी 4 था, तो इनका औसत भी तो 4 ही आया, और संख्याएं 8 है, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 इनका योग हो गया, ठीक है ना। और 7 का योग कितना है, 7 या 21 इनका योग है। तो 32 में से आपका 21 गया तो पीछे कितना बच गया, 11, 11 शेष बच गया। ये कहानी है। अगर आप बेसिक से करते तो आप ये कार्य भी कर सकते थे, ठीक है ना। गणना कम हो तो आप बेसिक से कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आज आपको कई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी इसमें। देवेंद्र जी गुड मॉर्निंग, मिस्टर शंकर जी गुड मॉर्निंग। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, एक बार उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है। इस बार ध्यान से देखिए संख्याएं कितनी है, संख्याएं 9 है, ठीक है, और पहली 5 और अंतिम 3। 9 में से वापस कितनी आई है, 9 में से वापस 8 ही आई है। पिछले सवाल में एक रिपीट हुआ था, इसमें एक मिस हो गया है। आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। बात को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से। मैं 2 सवालों की बात कर रहा हूँ आपके सामने। पहले आपको दोनों सवालों का तरीका पता होना चाहिए, आपको दोनों सवालों में अंतर क्या पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, दोनों प्रश्नों के अंदर क्या अंतर है ये आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी कहे ना कि भाई 11 संख्याएँ हैं टोटल, वास्तव में कितनी संख्याएँ हैं, 11 संख्याएँ हैं। इसमें से पहली 6 और अंतिम 6, तो पहली 6 और अंतिम 6 का मतलब संख्याएँ कितनी हो गई, 12। इसका मतलब जो बीच में जो संख्या है, 7वीं संख्या 6 के बाद जो आई है, छठी संख्या, सॉरी 5 1 6, छठी संख्या जो है वो क्या हुई है, रिपीट हुई है। छठी संख्या क्या हो गई है, रिपीट। 6वीं संख्या या छठी संख्या क्या हो गई है, रिपीट हो गई है। तो ये सवाल होता है रिपीट का। किसका सवाल होता है, ये रिपीट का, ठीक है। एक सवाल ये होता है कि कोई आदमी कह दे आपसे भाई 11 संख्याएं हैं, पहली 5 का औसत ये है और अंतिम 5 का औसत ये है, तो 5 और 5 कितनी आ गई, 10 आ गई, जबकि थी कितनी, 11। इसका मतलब बीच वाली क्या है, बीच वाली छूट गई है। ये है मिस होने वाला सवाल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ऐसा सवाल करते हो, देखो पहले अपने को पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है जीवन में हमारे। राजवीर सोनी जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। होने क्या वाला है हमारे जीवन में पता होना चाहिए। इनमें इस सवाल में रिपीट की कंडीशन है और इस सवाल में मिस की कंडीशन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर पता है, आगे बताओ आप। लीजिए आगे की कहानी करते हैं। करना क्या है, 9 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 50 है। ये 50 को मैंने बीच में लिख दिया। फिर सुनना ध्यान से। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो इन 5 ने क्या किया भैया, इन 5 ने सबको 4 4 बढ़ा दिया, मतलब इन्होंने +20 कर दिया। बात समझ में आ गई, आगे सर देखना है, सिंपल सी ट्रिक है। अंतिम 3 का 52 है और अंतिम 3 ने क्या किया भैया, अंतिम 3 ने +2 कर दिया, तो इन्होंने +6 कर दिया। कुल मिला के इन्होंने +20 किया, इन्होंने +6 किया, ऐड किया तो कितना आ गया, प्लस का 26 आ गया। इस 50 में से 26 ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। मतलब यहाँ जो साइन है उसका उल्टा लगाना है, ध्यान रखना। यहाँ प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो कितना आ गया आपका, आ गया आपका 24। तो ये संख्या आ गई आपकी 24। ये ट्रिक कैसे काम में ली, ध्यान से सुनना। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम। बात को ध्यान से सुनना। देखो ये काम अगर आप करते तो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं करना पड़ा। 5 चौक 20 करना पड़ा, 3 दूनी 6 करना पड़ा, 20 और 6 26 करना पड़ा, 50 में 26 घटाना पड़ा। मैंने ये कहा ध्यान रखना, जब रिपीट वाला सवाल था ना, क्या था, रिपीट वाला सवाल, तो रिपीट वाला सवाल में तो क्या करना है, सेम टू सेम काम करना है। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे, ध्यान से सुनिए। रिपीट वाले सवाल में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, सेम, बस ये ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करना है और यहाँ माइनस है तो माइनस करना है। लेकिन मिस वाला सवाल समझ गए कैसे मिस वाला सवाल है, ये समझ में आई कि नहीं आई भाई। टोटल संख्या 9 है, टोटल संख्या कितनी है, 9। 5 यहाँ आ गई और 3 यहाँ आ गई, मतलब एक संख्या छूट गई, तो ये सवाल मिस है, एक संख्या मिस होने वाला सवाल है। मिस वाले में क्या करना है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ का उल्टा करना है, इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा। यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, या माइनस है तो प्लस करना है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, सवाल हल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नहीं तो आप बेसिक से कर ही सकते हो भाई, 9 × 50 कर लो, ठीक है ना। सचिन जी गुड मॉर्निंग। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। पानी वानी व्यवस्था कर दो भाई। क्या है हमारा अगला सवाल, देखिए जरा ध्यान से। एक क्रिकेट
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। यदि इन दो पारियों को छोड़कर शेष पारियों की औसत रन संख्या 38 हो तो औसत रन संख्या इन दो पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 हो, ठीक है भैया, तो उच्चतम रन संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है ना भाई। जो उच्चतम रन संख्या बता सकते हैं बीच वाली दो राशियों में से। उच्चतम रन संख्या मतलब कौन सी, ये जो बीच में, जो पहले सुनिए ध्यान से, पहले बेसिक क्या होगा वो सुन लीजिए, फिर व्यवहार क्या लगेगा वो सुन लीजिए। अगर कोई बच्चा बेसिक की बात करता है तो ये बात करेगा कि भैया 40 पारियाँ हैं, ठीक है, औसत 50 है, ठीक है, 4 पंजा 20, 2000 रन इसने टोटल बनाए बंदे ने, ठीक है साहब। अब 38 पारियों की बात करी जाए, किसकी, 38 पारियों की, 38 पारियों की अगर बात करी जाए तो 38 पारियों में कितना है, 48 है औसत रन संख्या। अब समस्या यही है कि 38 को 48 से गुणा करना पड़ेगा और जोर आएगा, ठीक है ना। अनाप शनाप पड़ा तो 38 को मैं 5 से गुणा करूँ तो 1900 में से मैं 38 गुणा 76 घटा देता हूँ। मैंने जुगाड़ लगा कर लिया, मैंने क्या कर लिया ध्यान से समझो, मैंने ऐसा कर लिया, 48 को लिख दिया 50 - 2, ठीक है, तो 38 × 5 कितना हो गया भैया, 190, ये आ गया कितना 1900 38 गुणा 76, इसमें 76 घटाओगे कितना आ जाएगा 24, 1824, यही कहानी है, कोई डाउट इसमें, 1824, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, 40 का योग कितना है 2000 और 38 का योग कितना है 1824। बेसिक से कर रहा हूँ, प्योर बेसिक लगा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग नेहल जी, प्योर बेसिक कर रहा हूँ। बेसिक के बाद में इसमें आपको व्यवहार भी सिखाऊंगा कि आप कैसे 5 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा इसे। आज का टेस्ट बड़ा ही शानदार टेस्ट है, बड़े ही रोचक सवाल मिलेंगे आपको इसमें। लीजिए, मैंने क्या कहा, 40 पारियों का औसत कितना है 2000 और 40 पारियों का योग कितना है 2000 और 38 का योग कितना है 1824। तो 2000 में से 1824 घटा दीजिए आप, 2000 में से आपने 1824 घटा दिया, पीछे कितना बच गया 176 बच गया। ये 176 इन दो पारियों का योग है, जो दो पारियां आपने हटाई थी उनका योग है। और उनके अंदर एक रूल दिया है कि वो उच्चतम रन संख्या, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है इन दो पारियों को छोड़कर, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भैया, इन दो पारियों को छोड़कर बाकियों के अंदर ले आए आपने। इन दो पारियों का योग कितना है मुझे बताओ, इन दो पारियों का योग कितना है, इन दो पारियों का योग है 176, ठीक है, और इन दो पारियों का अंतर कितना है, अंतर है 172। और आपसे क्या पूछी है, आपसे उच्चतम राशि पूछी है, आपसे क्या पूछी, उच्चतम राशि। तो उच्चतम राशि कैसे निकालोगे, दो राशियों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, योग और अंतर प्लस 2। भाई बड़ी राशि कैसे निकालते हैं, जब योग और अंतर दिया हो तो जोड़ के 2 का भाग देते हैं, 176 + 172/2 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 174। तो 174 क्या आपके सवाल का जवाब है। एक कार्य ऐसा करना था अगर आप बेसिक से करते हैं इस सवाल को, तो अगर आप बेसिक से हल करते तो ये कार्य करना था आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक से करते नहीं बच्चे, जिनकी गणना अच्छा वो बेसिक से भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब व्यवहार क्या लगाया जा सकता है उसको भी ध्यान, ये बेसिक वाला मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो। अगर आप व्यवहार से करते हो उस सवाल को तो कैसे करोगे, अब देखिए ध्यान से। 40 पारियों का औसत कितना है भैया, सर 40 का 50 है। 2 को अलग करो, ठीक है अलग करो, और उनको 50-50 दे के अलग कर दो कि तुम 50-50 रो, अलग रो। तो अब 38 का कितना है, अब 38 का भी 50 है, लेकिन 38 का 50 रह नहीं पाया, 38 का कितना हो गया 48 हो गया। मतलब इनका 2-2 निकल गया सबका, 38 का 2-2 निकल गया। और ये 2-2 किसने लिया, ये दो इन दो ने लिया ना, जो लेके गई है। वापस सुनना ध्यान से भाई, ये जो 40 पारियाँ हैं इनका औसत कितना है, इनका औसत 50 है। मैंने कहा इनमें से 2 को अलग करो, इन 2 को अलग किया और ये इन्होंने कहा भाई हम तो एक काम करो 2 अलग हो जाते हैं, हमारे को हमारा 50 दे दो, दे दिया 50, ठीक है। अब हुआ क्या, बाद में देखा तो हिसाब ये पता चला, पीछे जो 38 बची ना उनका औसत 50 नहीं रहकर 48 रह गया। मतलब ये 2 कम हो गया, मतलब ये 2 ले गया उनका कोई, 38 का 2 ले गया, तो 38 दूना कितना हो गया 76, टोटल 76 इनका कोई ले गया। इनका 76 कौन लेके गए, ये 2।
ये खुद का तो 50-50 तो ले ही गए और इनका 76 भी ले गए। देखो दोनों है 50-50 तो खुद का ले गए और इनका 76 ले गए, तो टोटल कितना ले गए 176। बस इतना ही करना था, अगली लाइन में उत्तर लिखना था। कैसे? अपने को पता है इन दो राशियों का योग कितना है। धीरज जी गुड मॉर्निंग। इन दो राशियों का, संदीप जी गुड मॉर्निंग, इनका योग कितना है 176 है और अंतर कितना है 172। 172 को अलग कर दो, ये लीजिए 172 को अलग रख दिया। पीछे कितना बच गया? पीछे 4 बच गया। 4 को 2 भागों में बांट दो, ये 2 इधर 2 इधर। जिस दाता कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो इसे? इसे बोलते हो दाता कॉन्सेप्ट। भाई दाता के पास 176 रुपये हैं, 172 दाता ने अलग कर दिए, पीछे बचे 4 आधे आधे बांट दिए। अब जिसको ज़्यादा देने हैं वो 172 इधर दे दो। तो बड़ी राशि कितनी होगी? बड़ी राशि होगी 174। ये सवाल का जवाब था। व्यवहार से आप करते तो ऐसे करते, सोचिएगा कि आप ऐसे कर पाते हैं क्या। बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। लीजिए शीश मनी जी गुड मॉर्निंग। एक बात और बता दूं, 172 नहीं 174 है। 172 तो अंतर दिया हुआ आपको है ना। एक और सिंपल सी बात और बता दूं, जो बच्चे आज ही आए हैं उनको बता दूं, आज ये औसत का टेस्ट है और कल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम। आज हम औसत का टेस्ट कर लेंगे और कल हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, क्योंकि औसत में पहले पढ़ा चुका हूँ 4 क्लास, 3 या 4 क्लास जो भी है। आज हम टोटल 59 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो आपके टेस्ट का सवाल नंबर होगा। आई होप जो भी है, एक कक्षा में 50 छात्र है, एक 40 किलो वाले भार के छात्र को छोड़ के चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। इससे भार 100 ग्राम कम हो गया। नए विद्यार्थी का भार कितना है? कितने छात्र है? 50। 50 बच्चों का वजन इसने 100 ग्राम कम कर दिया भाई ने मेरे, ठीक है। तो कहानी क्या हुई, इसको इससे आप गुणा कीजिए तो टोटल वजन कितना कम हो गया? 5 किलो वजन कम हो गया। 5 किलो वजन इसने कम कर दिया नए बंदे ने, और इस नए बंदे का भार बताना है। तो जो गया था उससे 5 किलो कम है, सीधी सी बात है। गया था वो 40 था, उससे 5 किलो कम है, मतलब ये कितने का है? 35 किलो का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये अदला बदली वाला सवाल है। कौन सा सवाल है ये? अदला बदली वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? अदला बदली वाला सवाल। और अदला बदली वाले सवाल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अदला बदली वाले सवाल में क्या होता है? सीधा उत्तर आता है, सीधा परिवर्तन देखना होता है अपने को। क्या देखना होता है? सीधा परिवर्तन। सीधा परिवर्तन कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनना। कि भाई 100 ग्राम की कमी हुई है, हाँ सर। कितने लोगों में? 50 लोगों में। टोटल कमी कितने की हुई? 5 किलो की। अब नया आने वाला क्या होगा? नया आने वाला कम होगा। नया वाला कम होगा तभी तो कमी हुई है, ठीक है सर। तो गया वो कितने का था? 50 का। 5 की क्या होगी? कमी। उत्तर क्या आएगा? 35। पेन को हाथ नहीं लगाना है, विदाउट पेन करना है आपको, और आप कर सकते हो। ये विदाउट पेन हल होने वाला सवाल है ये। आई बात समझ में? लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। हमारे टेस्ट का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा आज से आपके रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू होएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। सवरजीत जी कह रहे हैं आंसर 35 है, बहुत अच्छे। 3 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तो ये 3 संख्याएं कौन सी है? भाई 3 संख्याओं का औसत तो कितना है? 8। अब या तो इसमें, ये तो क्या बहुत छोटे आंकड़े हो तो आप बेसिक भी काम में ले सकते हो। 3 संख्याओं का औसत 8 है। a + b + c कितना हो जाएगा? 24। और पहली 2 संख्याएं a + b 12। कैसे? ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 24। क्योंकि औसत कितना है? 8। औसत हमेशा योग बताता है। औसत को आप संख्याओं से गुणा कर दोगे तो योग निकल जाएगा, ठीक है। पहली 2 संख्याओं को ध्यान से देखो, a + b, इनका योग कितना हो जाएगा? पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो a + b कितनी हो गई? 12। इसका मतलब c जो है वो कितनी हो गई? c 12 हो गई अपने आप ही। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई a + b + c, पहली 3 संख्याओं को जब आपने जोड़ा, पहली 3 संख्याओं को जब आपने जोड़ा तो औसत कितना आया? 24। पहली 2 संख्याओं को जब आपने जोड़ा तो औसत कितना आया? 12। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आ गई। तो c बराबर कितना हो गया? c बराबर 12। अब ऐसे 12 12 12 तो 3 में दिख रहा है, तो इसको छोड़ो। चलो अब ये का ये काम आप यहाँ पर भी कर लो कि आपको पता है a + b + c तो कितना है? 24। b + c कितना होगा? b + c जो है वो होगा आपका 9 दूनी 18, क्योंकि औसत कितना है? 9। तो यहाँ से आप a निकाल लो। a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 16 और 8, मतलब सॉरी 18 को 24 बनाओगे तो 18 और 6 24, तो a 6 हो जाएगी। a 6 हो जाना चाहिए। अब इसमें तो कोई 6 है ही नहीं, इसमें तो कोई 6 है ही नहीं, तो यही उत्तर आपका सही है। कहानी खत्म ऑप्शन से। अब ऑप्शन से नहीं करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो, a 6 आ गया, 12 आ गया, 12 और 6 18, तो ये दोनों मिलकर हो ही गए। तो पीछे जो बच गया b, वो भी कितना हो जाएगा? 6। तभी तो तीनों का योग क्या होगा? 24। ये लीजिए, ये कहानी सिंपल सी। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, चलिए सर जी आंसर बी, बहुत अच्छे। कौन से का, पिछले का बताया होगा आपने, हाँ पिछले का बी था। लीजिए अगला सवाल क्या, देखिए जरा ध्यान से। रघुवीर द्वारा 12 लो, देखिए इनमें से 90% सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, इनमें से 90% सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी सिर्फ सरजीत जी है उनके आंसर आ रहे हैं कंटिन्यू, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे। कुछ लोगों के तो गुड मॉर्निंग भी नहीं आए आज, ठीक है ना। तो कंटिन्यू रहो भाई क्लास में, ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट में गायब हो जाओगे। टेस्ट में भी क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ ना आपको। लीजिए, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, ठीक है सर। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, ठीक है सर। लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है, ठीक है। रुमेला का रघुवीर के औसत के बराबर आने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितने अंक अर्जित करना जरूरी है। पहली बात तो वेटेज मीन का सवाल है, बता दूं आपको। सवाल किसका है, सवाल है वेटेज मीन का। वेटेज मीन का सवाल है। सवाल क्या, ध्यान से देखिए। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। 12 में कितना भैया, 12 में 25 है, ठीक है सर। बहुत सारे तरीके ध्यान रखना है इसको करने के। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने 8 टेस्ट में ही भाग लिया है। इसका 8 में कितना भैया, 8 में 23 है। रुमेला का रघुवीर के औसत बराबर जाने के लिए 4 टेस्ट में कितने अर्जित करना जरूरी है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब समझे क्या, ये जो रुमेला है इसका 8 टेस्ट में औसत 23 हो रहा है, ठीक है भैया। और 4 में हमें पता नहीं कितना हो रहा है, पी हो रहा है भैया। 12 में इसका 25 करना है, रघुवीर के बराबर पहुंचना है इसे, ये कहानी है। औसत मीन का सवाल है। मैंने औसत मीन जब पढ़ाया था तो ऐसा सवाल आपको करवाया था क्लास के अंदर, मतलब अभी 2-4 दिन पहले। अब आपने नहीं किया तो गलत बात है। एक बार आप लोगों में से जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका नाम भी लिखिए, ठीक है। चलिए कैसे करना है इस सवाल को, बहुत सरल सा सवाल है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। जो n है, n का सरल अनुपात निकालना बहुत सरल होता है। n का सरल अनुपात निकाल दीजिए, निकाल दिया सर। 23 दूना कितना हो गया, 46 हो गया, बिल्कुल। 1 इंटू पी कितना हो गया, p हो गया। 46 और p को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ध्यान से सुनना। 25 तिया 75 आना चाहिए इसको जोड़ने पर, ठीक है। तो 46, 56, 66 और 76, तो कितना हो गया, 29। तो p का मान कितना हो गया, 29। अब इससे सरल क्या सवाल होगा, इससे कम क्या गणना होगी। इनका कितना आ गया, 46 आ गया। इसका आना चाहिए p, और मिलाकर कितना होना चाहिए, 75। तो 46 में p जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 75। और p क्या है, p आपका ये औसत है जो आपको ज्ञात करना था। तो p कितना है, 29। ये वेटेज मीन का सवाल है जो आपको मैंने सिखाया था। अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए, 5 लोगों के समूह में प्रथम 3 का औसत है, प्रथम 3 की औसत आयु 9 अनुपात प्रथम 3 और अंतिम 2 के आयु का औसत, पहले 3 को लिया जाए और अंतिम 2 को लिया जाए। 5 है, रिपीट नहीं किया है। यदि इनकी आयु के औसत का अंतर 12 हो तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपका सवाल है। देखो सवाल घुमा फिरा के नहीं दिया, सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है पहले तो 3 लोग हैं, पहले कितने हैं, 3 लोग। ये लीजिए, एक समूह है, समूह ए कह दो, जिसमें 3 लोग हैं, और एक समूह बी है जिसमें 2 लोग हैं। ये 5 लोगों को 2 समूह में बांट दिया। इनका औसत जो है वो 9p है, 9 तो नहीं कह सकते, 9p कह सकते हो। और इनका औसत कितना है, इनका औसत 7p है। भाई 7 तो नहीं कह सकते, 7p कह सकते हो, क्योंकि आज औसत आपको अनुपात के रूप में दिया है। इन दोनों के औसत में आपको अंतर कितने का दिख रहा है, बात समझे नहीं समझे। ये कितने लोगों के समूह है, 2 लोगों का समूह, औसत कितना है, 7p। ये कितने लोगों का समूह है, 3 लोगों का समूह है, औसत कितना है, 9p। अंतर कितने का है, अंतर है 2p का। और ये 2p किसके बराबर है, ध्यान से देखना, अंतर 12 के बराबर है। तो p का मान क्या आ गया, p का मान 6 आ गया। यहाँ तक की कहानी ये है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले इस बात का थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्ञान ले लेना कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 5 लोगों को 2 समूह में बांट दो, समूह ए में 3 लोग हैं, समूह बी में 2 लोग हैं।
समूह ए का औसत 9p है और समूह बी का औसत 7p है, दोनों में अंतर 2p का है, 2p 12 के बराबर है तो p 6 के बराबर है। अब मुझे लग रहा है मेरी नींद उड़ गई है, ठीक है, आते तो मैं थोड़ी देर नींद में ही था। रितेश गोस्वामी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, तो 5 लोगों की आयु का औसत कितना होगा, पहले आप यहाँ से नॉर्मली अपने हिसाब से औसत निकाल लो भाई। 3 का औसत कितना है 9p, और 2 का औसत कितना है 7p, वेटेज मीन से निकालो, 9 या 27p, 9 या 27p और 7 दूनी 14p, 27 4 31 10 41, 41p बटा 5, 41p बटा 5 क्या हो गया 41p बटा 5, ये इसका क्या हो गया, ये इसका औसत हो गया। तो 41p बटा 5 है तो p का मान 6 आया, p की जगह 6 रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये काटोगे तो कितना आ रहा है 1.2, 12 पंजे 60, तो 1.2 के से गुणा करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना आएगा 12, 12 चौक 48, 49, 49.2, 49.2 बी आंसर है आपका। आई होप ये राइट होगा। ठीक है, ये कहानी थी। एक बार वापस समझ लेना सवाल को, क्या है, पहले 3 लोगों का समूह है, 9p औसत है, बाद में 2 लोगों का समूह है, 7p औसत है, अंतर कितने का है 2p, 2p किसके बराबर है 12 के बराबर है, तो p का मान कितना हो गया 6 हो गया। इनका औसत कैसे निकलोगे 9 या 27, इनका कैसे निकलोगे 7 दूनी 14, 27 और 14 को जोड़ा 27 और 4 कितना 31 10 41, 41 बटा क्या कर दिया हमने 5, 41 बटा 5, 41p बटा 5 क्या आ गया इनका, इस समूह का औसत आ गया। p की जगह कितना आया हुआ है, p की जगह 6 आया हुआ है, 6 आपने रख दिया, तो 41 6 क्या हो गया 12 पंजे 60, तो 1.2, 1.2 से गुणा करोगे 41 को कितना आ जाएगा 49.2। ये आपके सवाल का जवाब था। तो कभी आपको ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जीवन में जी। अगले सवाल की बात करी जाए, बहुत सरल सा छोटा सा शांत सा सवाल। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। प्रथम 3 संख्याएं ली आपने, a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत निकाला बटा 3 किया, और ये क्या है, ये अपने चौथी संख्या जो है इसका 3 गुना है। तो चौथी संख्या कहाँ अभी लिखो, ये चौथी संख्या लिख दी d, 3 गुना कौन है, ये 3 गुना है, इसलिए इसको क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया। ये मैंने समीकरण बनाया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताना, बात को ध्यान से सुन लो पहले। ये आपका काजू और ये आपका बादाम, मैंने कहा ये जो बादाम है ये काजू का 3 गुना है, क्या कहा मैंने, ये जो बादाम है ये 3 गुना है किसका, काजू का। तो अब आपको समीकरण बनाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा 3 काजू बराबर 1 बादाम, तभी तो बादाम 3 गुना होगा। कहने का मतलब अगर आपको बराबर करना है, आपको क्या करना है बराबर, आपको अगर बराबर करना है, ये 3 गुना है तो 3 से इसे गुणा करना पड़ेगा तब बराबर होगा। कैसे, ध्यान से सुनना, देखो ये 3 गुना है तो इसका पलटा तो पहले से भारी है, ये ऐसे ये बैठे हैं कांटे के ऊपर, इसका पलटा तो पहले से भारी है, आपको इसे बराबर करना है तो आप इसे 3 से गुणा करोगे तब थोड़ी होगा, इसे 3 से गुणा करोगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा भारी होकर क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे दोनों। ये कहानी आपको लानी है, समीकरण में ये काम आपको करना होता है कि ये 3 गुना तो इसको 3 से गुणा कर दो, मैंने भी ऐसे ही किया। प्रथम 3 संख्याओं का औसत तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये प्रथम 3 संख्याओं का औसत लिख दिया। चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या को d लिखा, ये 3 गुना है इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चतुर्थ संख्या क्या होगी, क्या कह रहा है, यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है भैया, चारों संख्याओं का औसत कितना है 5, तो चौथी संख्या क्या होगी हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है वो देखिए जरा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो 9d के बराबर है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, a प्लस बी प्लस सी जो है 9d के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल है। अब चारों संख्याओं का औसत लिख दो पहले, तो लो चारों संख्याओं का औसत निकलता है या चारों का योग लिख दो तुम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो सिर्फ इतनी सी बेसिक गणित लगानी थी। अब क्या होता है, अब ये सवाल आजकल एसएससी में आ रहे हैं, ये सवाल आजकल एसएससी में आ रहे हैं, मुझे बताना बेसिक है कि नहीं है। a प्लस बी प्लस सी बटा 3 3d के बराबर है, ठीक है सर, गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 9d, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा 20। मैं कह रहा हूँ औसत 5 है भैया, औसत 5 है तो योग क्या होगा 5 चौके 20 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो 9d लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी की जगह 9d लिख सकते हो, 9d एंड d कितना हो गया 10d, और 10d का मान कितना हो गया 20, तो d का मान कितना हो गया, d का मान हो गया 2। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि GD और D ग्रुप में ऐसा सवाल नहीं आएगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके चल रहे हैं। 3 से 4 सवाल हार्ड आएंगे आपके सवाल में,
पेपर में, पुराना कोई भी पेपर फरवरी का और मार्च का उठा के देख लेना 2019 का, 3 से 4 सवाल भारी होंगे और 3 से 4 सवाल बहुत कुछ डिसाइड करते हैं अगर आप पढ़ सके तो। हाँ ये है, अगर आपकी गणित बहुत कमज़ोर है तो आप 21-22 सवाल पे सेटिस्फाई हो सकते हो, सर यार 21-22 सवाल सही हो जाए ना एक बार गणित में, तो बाकी का मामला रीजनिंग जीके में बैठाने की कोशिश करेंगे, वो एक अलग बात है जिसकी गणित कमज़ोर है। लेकिन गणित ठीक है और उसकी जगह कोई एक और सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे कोई कहते सर मेरा जीके वीक है या मेरी हिंदी वीक है या मेरी इंग्लिश वीक है, तो वो अगर गणित को ढीला छोड़ देगा तो उसका काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। चौथी संख्या ज्ञात करनी है, डी आ गया ना, डी को तो चौथी संख्या माना था, चौथी संख्या 2 आ चुकी है आपके सामने, आंसर सामने। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या आपका अगला सवाल? सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। छह संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम 3 को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई संख्याओं को 4 घटा दिया जाए, तो नया औसत ज्ञात करो। प्रथम 3 को क्या कर रहे हो आप, 2 बढ़ा रहे हो, तो +2 +2 +2। अंतिम 3 को आप 4 घटा रहे हो, -4 -4 -4। कुल मिला के आपने ये काम किया है 6 संख्याओं के साथ, तो 2 4 6 गया और 2 4 8 12, ये तो प्लस हुआ और 12 माइनस हुआ, तो रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा -6। इस -6 को सब में बांट दो। कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, इस -6 को 6 के 6 में बांट दो, तो 6 के 6 में बांट दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। मतलब औसत क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पहले औसत आपका क्या था, 32 था, उसमें से आपने -1 किया तो औसत कितना हो गया, 31 हो गया। तो सी क्या आपका, सी सही उत्तर है। लीजिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, प्रयास कीजिए उत्तर देने का। आपको पता होगा कि ये सवाल जो है बेसिक सवाल है, तो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में बड़े आराम से पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली होता है क्या, इस सवाल को समीकरण से ही हल करना पड़ता है। तो छोटा मोटा समीकरण बनाने का ज्ञान एसएससी जीडी की परीक्षा वाले विद्यार्थियों को भी लेना चाहिए। कभी जीवन में अगर मौका मिला तो 101 सवाल इकट्ठा करके समीकरण वाले सब चैप्टर्स में से मिला के, क्या कहा मैंने, सब चैप्टर्स में से मिला के 101 सवाल इकट्ठा करके सबको करवा देंगे एक साथ, ताकि क्या हो, सबका ज्ञान एक साथ बढ़ जाए कि ये समीकरण के ये सवाल हो सकते हैं, ताकि जीवन में समीकरण की दिक्कत हल हो जाए। और आपके सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी के हिसाब से। अगर बैंक अलग की बात करता हूँ या 10+2 की बात करूँगा तो कम से कम 250 सवाल कराने पड़ेंगे, और सीजीएल की बात करूँगा तो 400 सवाल कराने पड़ेंगे। ये कहानी है, जिससे समीकरण संबंधी सब सवाल हल हो जाए। चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, बड़ा लेट आया आज। जो लोग आ चुके हैं एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दीजिए। जो लोग मौजूद है वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दीजिए। आज टिकट नहीं चलाया, क्यों? व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता होगा, और व्हाट्सएप नंबर नहीं पता होगा तो आपके थंबनेल पे अपडेट करा देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप आर्मी जीडी के हिसाब से टेस्ट थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, लेकिन आप है ना थ्योरी पढ़ो, जो मैंने पढ़ाई है वो आर्मी जीडी के हिसाब से ठीक है। बाकी आर्मी जीडी के लिए ना अशोक सर ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा वालों ने अपनी एक वो बना रखी है, क्या कहते हैं ना, प्ले लिस्ट। तो आर्मी जीडी वाले तो उसको अब डाउनलोड कर लो, या फिर क्या कहते हैं उसको सेव करके उसको पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, है ना। नामदेव गड्डी जी गुड मॉर्निंग, कृष्णाराम जी जय श्री कृष्णा, राजकुमार जी जय हिंद, गुरु जी जय हिंद। कहाँ थे कृष्णाराम जी, आज तो आपका एक भी मैसेज नहीं आया। नामदेव गड्डी जी गुड मॉर्निंग। लीजिए फिर सवाल अपने सामने है, आगे बढ़ा जाए। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये का खर्च करते हैं। 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल धन खर्च किया गया वो कितना है? बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक छोटा सा समीकरण आपको जनरेट करना है। अच्छा 65 का उत्तर भी दे दिया आपने, वेरी गुड। अच्छा इतनी देर से सामने रखा हुआ था। चलिए फिर देखिए एक बार चेक किया जाए।
8 व्यक्ति 30 रुपये खर्च करते हैं ना, तो 8 × 30 ये 8 व्यक्तियों का खर्च हो गया, ठीक है। 9वां व्यक्ति कितना करता है? 9वां व्यक्ति कह रहा है औसत से 20 रुपये अधिक खर्च करता है। ध्यान से सुनना, औसत से 20 रुपये अधिक खर्च करता है। माना कि औसत P है, तो ये कितने खर्च करता है? P + 20। ये बात समझ में आएगी नहीं भाई? 9वां व्यक्ति औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। माना कि औसत P है, तो ये कितना खर्च करता है? P + 20। तो 8 का खर्च तो ये रहा और 90 का खर्च ये रहा, P + 20, ठीक है। ऐसा करके आप क्या करोगे? सामने क्या लाओगे? सामने आप लाओगे 9P। भाई टोटल 9 के 9 का खर्च कितना होगा? माना कि औसत कितना है? माना कि औसत P है, बिल्कुल सर। तो 9 का खर्च कितना होगा? 9 और P को गुणा करना पड़ेगा। औसत हमेशा योग बताता है। अब जो पहले नहीं थे उनको ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो पहले थे, 9 तो लोग है और P औसत है। आपको पता है औसत हमेशा योग बताता है। तो कुल खर्चा कितना होगा? कुल खर्चा 9P होगा। तो इतनी सिंपल सी बात है। ये एक समीकरण आपको बनाना था और ये समीकरण बना दे, समीकरण बना दे, समीकरण बना दे। बिना समीकरण के भी हल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए इस छोटी सी बात को, छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक है ना। चलिए, 8 × 30 + P + 20। 9वां व्यक्ति औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। औसत अगर P है तो 9 का योग कितना होगा? 9P। ये समीकरण आपको हल करना है और P का मान निकालना है और 9P कुल खर्चा है। कुल धन ज्ञात करना है। कुल धन 9P होगा। कुल धन कितना होगा? 9P, जो आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, 240 और 20 260, 260 हो गया। तो 260 किसके बराबर? 8P के बराबर। तो P का मान कितना आएगा? ध्यान से देखिए भाई, 240 और 20 कितना हो गया? 260। P उधर गया, माइनस हो गया। तो ये पहले तो 4 से कट रहा, तो 4 से काट लो। 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 और 4 पंजा 20, 65/2। ये 65/2 क्या है? ध्यान से सुनिएगा। 4 छंग 24, 4 पंजा 20, 65/2 P का मान है। आपको तो कुल खर्च निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको कुल खर्च ज्ञात करना है। कुल खर्च, और कुल खर्च कितना होगा? 9P होगा। कुल खर्च कितना होगा? 9P। 9 को P से गुणा करोगे तो 9 × 65/2। ये आपके सवाल का जवाब होगा। पहली बात तो आपका उत्तर पॉइंटों में आएगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए भाई साहब। अब इन दोनों के ऊपर नज़र दौड़ानी है। 9 छंगा की 54, 9 छंगा की 54, 9 साता की 63/2 करोगे तो 400 तक पहुँचने की संभावना नहीं है, इसलिए ये उत्तर सही है। जो मैंने लास्ट में बात करी है ना, ये आपके परीक्षा में 10 सेकेंड और बचाने वाले। ध्यान से सुनिए। 290 कैसे आएगा भैया? 8 या 24 हो गया, ठीक है। औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। औसत P है तो P + 20 खर्च करता है। कुल खर्च कितना है? कुल खर्च 9P है। कुल खर्च कितना है? 9P है। तो 9P का मान कितना हुआ? ध्यान से देखिए, 8 या 24, 240 और 20 कितना हो गया? 260 हो गया। 260 किसके बराबर है? 8P के बराबर है। तो P का मान कितना है? P का मान 65/2 है। अगर P का मान 65/2 है और आपको 9P का मान ज्ञात करना है, तो 9 × 65/2। वैसे तो हल करोगे तो ये आएगा, लेकिन दिमाग क्या लगाए? ध्यान से देखो, बट्टा में 2 है, कट नहीं रहा, मतलब पॉइंटों वाला उत्तर आएगा। ये दोनों गलत हो गए। अगर यहाँ 70 भी होता, अगर यहाँ 70 भी होता तो 9 साता की 63 होता, और 9 साता की 63 में 630 का भी अगर आधा करते हैं तो 300 और कुछ आता, 400 पे कहानी पहुँचती नहीं, समझे। और यहाँ तो 65 ही है, बात समझे। बाकी देखो, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 छंगा की 54, 54 और 4 58/2। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप इमेजिन करके भी उत्तर निकाल सकते थे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लीजिए, सूरज गौतम जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चंद्रकांत जी का उत्तर गलत है, गजेंद्र जी का उत्तर गलत है। अगली बार से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बात को समझिएगा भी। 6 मेज तथा 12 कुर्सियों, क्या लिखा हुआ है? 6 मेज तथा 12 कुर्सियों का मतलब आधे पे ही पहुंचे अभी तक, ध्यान रखना। 6 मेज तथा 12 कुर्सियाँ 7,800 में खरीदी। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? अब ये तो सरल सा सवाल हो गया। एक मेज कितने की है? 750, तो 750 × 6 कर लो। अब तरीके तो बहुत है हमारे जीवन में इसके, लेकिन फिलहाल तो इससे काम चल लो। 750 × 6 कितना हो गया? 0। 6 पंजा 30, 3, 7 छंग 42 और 3 45, ठीक है सर। 7800 में से 45 रुपये तो यहाँ लग गए। 300 तो 4800, 4800, 5800, 4800 के बाद 5800, 6800, 3800, 3300। 3300 में कितनी कुर्सी आ रही भैया? 12 कुर्सी। यही करनी है ना, कुछ गलत नहीं किया तो। लीजिए, 3 से कट रहा है, 11 बार, 11 बार और 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो 275।
बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या किया, ये तो निहायत सरल सवाल था, कक्षा 7 का सवाल था ये, क्लास 6 का कह सकते हो आप। क्लास 6 के बच्चे को आजकल ये सवाल करने के लिए मिल जाते हैं, ध्यान रखना। क्लास 6 का स्टूडेंट होता है उसको आजकल ये सवाल करने के लिए मिल जाते हैं, सिंपल सी बात है। एक मैच कितने की भैया, 750 की, तो 6 मैच कितने की होगी, 6 × 750, मतलब कितने पैसे खर्च हो गए, 4500। 7800 टोटल राशि थी, पीछे कितने बच गए, 78 में से 4500 घटा दो, तो पीछे कितनी राशि बच गई, पीछे राशि बच गई 3300। 3300 में आप कितनी चेयर ला रहे हो, 12 चेयर ला रहे हो। एक चेयर कितने की हो गई, एक चेयर 275 की हो गई। सिंपल, क्लास 6 का सवाल है, ध्यान रखना ये। चलिए और कुछ वो लगाओ तो कुछ मज़ा है, वो करके दिखाओ जरा, वो करके दिखाओ। अब वो तो ये हो सकता है कि एक मेज 750 की, चलो छोड़ो, सही है। बाकी तरीके लगते हैं 2-3, ध्यान रखना, बताएंगे जीवन में कभी समय मिला तो। मनीष जी गुड मॉर्निंग। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, ये एसएससी जीडी से लेवल के थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल है, 10+2 का कह सकते हो। फिलहाल तो हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को स्किप कर देते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, टेस्ट में आया तो हम इसे लेंगे। लीजिए, विज्ञान विषय की 3 कक्षाओं ए, बी और सी के जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय जो आज आपका शुरू हुआ है सुबह जनरल साइंस की क्लास में 8 से 9, अभी 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 3 घंटे क्लास चल रही है। जिस क्लास को आप अच्छा प्रेजेंट करते रहेंगे वो क्लास चलती रहेगी, ऐसा नहीं हो कि आपका बिल्कुल कम प्रेजेंट हो और हमें क्लास डाउन करनी पड़े। वो कक्षा ए के औसत 83 है, कक्षा बी के 76 है, कक्षा सी के 85 है, कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 है, कक्षा बी और सी के 81 है, तो ए बी सी के औसत अंक कितने हैं ये अपने को बताना है। भैया ए के कितने हैं, ध्यान से देखो, अब करोगे क्या, ध्यान से, यहाँ ए लिखोगे, यहाँ बी लिखोगे और यहाँ A+B लिखोगे, समझे। ये अब कहानी क्या हो रही है, कुछ लोगों को बात समझ में आ रही हो तो मैं बता दूं आपको। यहाँ लोग कितने अपने को पता नहीं है भाई, ए कक्षा में n मतलब लोग कितने हैं, बी कक्षा में n मतलब लोग कितने हैं, सी कक्षा में n मतलब लोग कितने हैं पता नहीं है, तो आप औसत ज्ञात करोगे कैसे। कहानी ये है कुल मिला के, समझ रहे हो। आपको ये तो पता है कि कक्षा ए का औसत ये है, कक्षा बी का औसत ये है, कक्षा सी का औसत ये है, आपको ABC का औसत अंक बताना है। आपके पास 3 समूह है, आपके पास 3 समूह है, बात को ध्यान से सुनना। आपके पास 3 समूह है, पहले समूह का औसत 20 है, दूसरे समूह का औसत 30 है और तीसरे समूह का औसत 40 है। क्या आप इनका औसत बता सकते हो? क्या आंसर इनको इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो? अरे गलत हो जाएगा, तीनों को जोड़ के अगर इनका सम करके 3 का भाग दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा गुरुजी? अरे समूह है, व्यक्ति थोड़ी है। पहले व्यक्ति के पास 20 रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास 30 रुपये है, अगले व्यक्ति के पास 40 रुपये, ऐसे थोड़ी है। ये समूह है ना, इसमें कितने लोग हैं पता होना जरूरी है, उनको गुणा करेंगे। इसमें कितने लोग हैं पता होना जरूरी है, उनको गुणा करेंगे। इसमें कितने लोग हैं पता होना जरूरी है, उनको गुणा करेंगे। तभी तो क्या आएगा, तभी तो आएगा आपका फिर जो सम आएगा, यहाँ का सम आएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप करोगे n1 + n2 + n3, तब आपका उत्तर आएगा। सवाल में क्या नहीं है आपके पास, समझ में आई कि नहीं आई बात? सवाल में आपके पास n नहीं है, हर समूह में कितने कितने लोग नहीं है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमने मिक्सर का नियम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्सर का नियम। कैसे लगाएंगे भाई? ए में कितने लोग, ए का समूह का औसत क्या है? ए का है 83, ठीक है सर। बी का कितना है? बी का है 76, ठीक है। और ए और बी का मिलकर कितना है? 79। तो ए और बी का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ से घटाए कितना आ गया? 3, और यहाँ से आ गया 3, 4। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 3:4 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये स्मार्टनेस वाला सवाल था। अब देखो ध्यान से, बी का कितना है भैया और सी का कितना है? बी का औसत कितना है? बी का औसत है 76 और सी का कितना है? सी का 85 और बी और सी का मिलाकर कितना है? 81। इसमें से घटाइए कितना आएगा? 4 और इसमें से घटाइए कितना आएगा? 5। अब अच्छी मजे की बात क्या पता है? ए और बी का अनुपात है 3:4 और बी और सी का अनुपात है 4:5। ये बी कॉमन है और ये 4 है, इसलिए सीधा लिख दो ABC का अनुपात। तो ABC का जो अनुपात आप लिखोगे, ABC का अनुपात, ABC का अनुपात कितना हो गया? 3:4:5। समझे? अब आप क्या कर सकते हो, ये इनकी संख्या का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया? इनकी संख्या का अनुपात।
हमने मिश्रण का नियम लगाया, ए और बी का अनुपात निकाला, बी और सी का अनुपात निकाला, ए और बी के अनुपात से और बी और सी के अनुपात से एबीसी का अनुपात अपने को निकालना आता है। ठीक है सर। ए का 83 है, ये 83 है, बी का 76 है, बी का 76 है, और सी का 85 है। अब यहाँ का काम आगे करना है आपको, इनका गुणा कीजिए, इनका गुणा कीजिए, इनका गुणा कीजिए। समझ में आ गई बात? और नहीं तो मैं आपके जीवन में थोड़ी सी क्रांति ला देता हूँ। लीजिए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अब थोड़ी जगह हो गई तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लगा रहा हूँ एक स्मार्ट अप्रोच। बाकी तो एक अप्रोच तो आपके पास है ही। क्या है? ध्यान से देखो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, और 4 5 9 और 3 12 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। एक मैं स्मार्ट अप्रोच लगा रहा हूँ, ये आपको खुद को सोचनी है मैंने क्या किया है। ये आपको मैं जीडी के बेस से बाहर निकलूंगा तब कभी बताऊंगा। अभी जीडी के बेस में आपको सिर्फ नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने देखा ये 76 है, अब ये समझाऊंगा नहीं, बोलूंगा। 76 से ये कितना ऊपर है? 7, 7 × 3 7 या 21, ये 21 का फर्क ला रहे हैं भाई साहब। प्लस ये कितना फर्क ला रहे हैं? 76 से कितना ऊपर है? 76 से 9 ऊपर है, 9 पंजे 45 का फर्क ला रहे हैं भाई साहब। बट्टा में करना है 12, 3 लूँगा कॉमन, 3 7 21, 3 9 15 या 45, 3 × 15 45, कितनी बार? 12 लिखा हुआ है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 15 और 7 कितना हो गया? 22, 15 और 7 22, 22/4, 22/4 मतलब 22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5, 76 से 5.5 ज़्यादा, आपका उत्तर हो जाएगा 76 + 5.5 कितना हो गया? 81.5, तो 81.5 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब हो गया। डी इज़ द राइट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और है, ध्यान से सुनना। जब आप इसे गुणा भी करोगे ना नॉर्मली, और यहाँ पर भी आया ना, तो यहाँ पे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या देखो, ये लाइन लिखते ही भी उत्तर पता चल जाएगा मुझे। मैंने इसको तो देखो मिक्सर का नियम लगाया, मैंने 2 बार लगाया, गणना वणना तो नहीं हुई ना, नहीं हुई सर। ए बी का अनुपात क्या था? ध्यान से सुनना। ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करते हैं। ए और बी का अनुपात कितना था? 3:4 था। और बी और सी का अनुपात कितना था? 4:5 था। यहाँ से जब एबीसी का अनुपात निकालोगे 3 4 5, क्योंकि 4 बराबर है, काम नहीं करना पड़ा। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट लगाया, गणना नहीं करी। यहाँ भी आपने कॉन्सेप्ट लगाया, गणना नहीं करी। अब इसके आगे भी ध्यान से सुनना, ये कितना ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है, 7 या 21, और ये 9 ज़्यादा है, 9 पंजे 45, 21 + 45 में भाग देना 12 का। मुझे पता है ये पॉइंटों में आ रहा है, तो उत्तर भी पॉइंटों में आएगा। और यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें उत्तर पॉइंटों में था, इसलिए सही उत्तर है। यहाँ पर भी आपको काम नहीं करना पड़ा। मतलब कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे इस सवाल में आपको 3 लगाने पड़े, लेकिन गणना 0 थी। ये गणना करने की जरूरत थी नहीं। पता है कि 21 + 45 है, 12 का भाग देना है। जो भी राशि जुड़ने वाली है वो 12 के रूप में, पॉइंटों के रूप में आने वाली है, और पॉइंटों के रूप में आने वाली है। पॉइंटों वाला एक ही सवाल का उत्तर है, तो ये उत्तर सही है। तो इस तरह की स्मार्टनेस भी आपको परीक्षा में दिखानी पड़ेगी। सूरज गौतम जी ने सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। बात की जाए अगले सवाल की। थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जाम का सवाल था, लेकिन बाई चांस आपके परीक्षा में घुस गया। एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है। इनका जो औसत है, एक्स और वाई का जो औसत है, और वाई और जेड का जो औसत है, उनके औसत के बीच का अंतर। तो ध्यान से समझो ना, एक्स + वाई का औसत क्या होगा? एक्स + y/2, और वाई + z/2, इनका औसत क्या होगा? भाई यही कहानी है ना। इनका औसत क्या होगा? x + y/2, और इसका औसत क्या होगा? y + z/2। इनके बीच का अंतर मतलब बीच में लगाया माइनस, और ये किसके बराबर है? ये 12 के बराबर है। सवाल ये कह रहा है, पहली लाइन में आपने सवाल को गणित की भाषा में लिखा। कभी वो कह रहा है x और y, ये x और y इनका औसत कितना होगा? x + y/2। y और z, इनका औसत कितना होगा? y + z/2। इनका अंतर इसमें से ये घटा दो, किसके बराबर है? 12 के बराबर है, लिख दो। तो आपने पहली लाइन में क्या किया? ये जो भाषा है, इस भाषा को आपने गणित के रूप में लिख दिया। बस ये काम किया आपने। अब देखो 2 लसे पे आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है सर। तो x + y माइनस, बीच में माइनस लिखा, साइन चेंज हो जाएंगे, y - z, ठीक है ना, इक्वल टू 12 दूना 24, बटा में 2 आया, वो उधर चला गया। तो क्या हो गया? y से y आपका कट हो गया, x - z किसके बराबर हो गया? 24 के। तो 24 आपका सीधा उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। वर्बली भी किया जा सकता था पिछला सवाल। गजेंद्र कुशवाहा जी ने उत्तर दिया 24, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक गेंदबाज द्वारा क्या कहा? एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है, और अन्य 4 मैचों में दिए गए औसत रन
15.75 है, तो 9 मैचों में क्या औसत दिए गए। वेटेज मीन का समूह वाला जो समूह का औसत जो वाला सवाल होता है, किसका, समूह का औसत, समूह का औसत वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित है, सीधा सीधा, कोई लंबी चौड़ी माथाफोड़ी नहीं है इसमें, जिसे आप वेटेज मीन कहते हो। कैसे, 5 का कितना भैया 45 है, और बाद में कितने बच गए, बाद में बच गए अपने 4, इन 4 का कितना है 15.75। अब यहाँ पर दो तरह की स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी आपको, एक तो आप कटपट भी कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, ये भी दिमाग लगा सकते हो कि 15.75 को व्यवहार लगा दें हम, 15.75 को 15 सही 3/4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 15 जो के 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, 63/4 लिख सकते हो भाई साहब। क्या लिख सकते हो भाई साहब, 63/4। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, 5 × 45 करोगे, 5 × 25, ठीक है भैया, 5 × 25 हासिल का 2, 5 × 20 और 2 22, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। 45 45 90 90 180 और 45 225। 4 को आप गुणा करोगे किससे, 63/4 से, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितना आ गया 63, लो जोड़ दिया, पॉइंट ऑफ गणना खत्म हो गई। 5 3 8, 6 2 8 और 2, 288 में आपको 9 का भाग देना है, 9 3 27, 3 से शुरू होने वाले सभी उत्तर है, और 9 दूनी 18 32, आपका आंसर आ गया। तो ज़्यादा गणना कहाँ थी इसमें, ज़्यादा गणना नहीं थी इसमें, बात समझ में आ गई होगी। इसमें ज़्यादा गणना नहीं करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्मार्टनेस लगाया, 15.75 को हमने लिख लिया परीक्षा में 15 सही 3/4, और हमने उत्तर निकाल लिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, एक हॉस्टल में 35 छात्र है, अगर 7 छात्र और आ जाते हैं, मैंने क्या कहा, एक हॉस्टल में ये कह रहे हैं भाई साहब 35 छात्र है और 7 छात्र और आ जाते हैं, तो मैस का खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है भैया, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत है वो 1 रुपया घट जाता है। माना कि पुराना औसत n है, माना कि पुराना औसत क्या है n, और नया औसत क्या है, औसत को n के रूप में मानने से कन्फ्यूजन हो सकता है जीवन में। माना कि पुराना औसत p है, तो नया औसत क्या होगा p-1, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पुराना औसत आपने क्या माना p, नया औसत क्या माना p-1, ठीक है। अब कुल खर्च पे काम करेंगे, पुराना कुल खर्च कितना था, 35 तो छात्र थे भाई साहब, और p औसत खर्च था, तो कुल खर्च कितना होगा 35p। अब ये तो याद है ना कि योग कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हो आप, n गुणा औसत से निकालते हो। कैसे निकालते हो, n गुणा औसत। आज खर्च का योग कैसे निकालोगे, n छात्रों की संख्या, आज p माना हमने, और इसको आप औसत से गुणा कर दोगे, सिंपल सी बात है, तो ये योग निकलेगा। तो पुराना योग क्या है, ध्यान से समझो। अब पहले बात सुन लो ध्यान से, क्या हुआ हॉस्टल में, कहानी क्या हुई इसको समझ लो, क्योंकि सवाल बहुत फेमस है। ये एक सवाल ही आपको 7-8 एग्जाम में दिख जाएगा, अकेला बिना डाटा चेंज हुए हुए। और अब जब बिना डाटा चेंज हुए दिखेगा, तो अब नई परीक्षा में थोड़ा डाटा चेंज करके यही सवाल देंगे वो। अगर मैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करूं, तो मैं इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा लेवल बी के लिए। लेवल बी से क्या मतलब है, लेवल बी से मतलब है, मेरा मानना है कि एसएससी जीडी के 21 सवाल जो है वो लेवल ए के आते हैं, मतलब ईजी आते हैं, ठीक है ना। इसमें से क्या होता है, 15 बिल्कुल ईजी होते हैं, और 6 जो होते हैं थोड़ा सा आप सोच विचार ट्रिक वाले आते हैं। और एसएससी जीडी के जो 4 सवाल होते हैं वो थोड़े से व्यवहारिक होते हैं, और थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे चलने वाले होते हैं। इनको ऐसे मैंने डिवाइड किया है एसएससी जीडी के सिलेबस को, गणित के। तो ये कहानी है। रेलवे डी ग्रुप के हिसाब से देखें तो आप पुराना पेपर खोल के देख लेना, सही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आपको साल में एक बार रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, 35 छात्र है और p औसत है, तो 35 गुणा p खर्चा आ गया। अब इसमें 42 रुपये खर्चा आपने और बढ़ा दिया, 42 रुपये खर्चा और बढ़ा दिया। अब 42 रुपये खर्चा जब आपने और बढ़ाया, ये पुराना खर्चा है कि नहीं है सर। इसमें आपने 42 रुपये खर्चा बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया सर। ऐसा करने से आप कितने बच्चों को खिला सकते हो सर, अब 42 बच्चों को खिला सकते हैं सर, क्योंकि पहले 35 खाते थे, अब 7 और खाते हैं। और इन 42 बच्चों का खर्चा क्या होगा, 42 × p-1, क्योंकि इसने क्या कहा है, इसने कहा है औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाएगा। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा 42 × p-1। ये कहानी है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है ना। अब छोटी सी गणना है, उसको कर लीजिए। 35p + 42, 42p - 42, ठीक है। अच्छा, वही वाली बात, जीवन में कभी मौका मिला तो मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी बताएंगे, कभी ना कभी बता देंगे, ठीक है ना। मतलब जब लास्ट में क्या करूँगा, जब एसएससी जीडी का पहले पूरा सिलेबस करा दूँ, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस
इसकी एक श्रृंखला अलग अलग करा दूंगा, उसमें मैं आपको इसके आगे की कहानी भी बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये अपना 35 उधर गया, माइनस आ गया 7 पी, और 42 कितना हो गया 84, 12 7 84, पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया 12। अपने से क्या पूछा भैया, प्रारंभिक खर्च बताओ। प्रारंभिक खर्च हमने कितना माना 35 पी, तो 35 को 12 से गुणा कर दो। लो प्रारंभिक खर्च हमने क्या माना, प्रारंभिक खर्च हमने माना 35 इंटू पी, तो 35 पी मतलब 35 इंटू 12, तो 35 इंटू 12, 12 पंजे 60, 0 6, 12 दून 24, 12 36, 36 और 6, 12 पाने 60, 6, 12 दून 36 और 6 42, 420। तो 420 आपके सवाल का उत्तर है। 420 इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, छोटी सी गणना करनी थी। लीजिए, समझाने के लिए इतनी देर रुकना पड़ा। अगले सवाल की बात करी जाए। दस बज गई है, तो रीजनिंग की क्लास का टाइम हो गया। इसके जो बचे कुछ सवाल हैं, जैन्युआरी कुमार, गजेंद्र कुशवाहा, चलिए चूँकि 10 बज चुकी है और आगे आपकी क्लास है और कल हमें नया टॉपिक भी सॉल्व करना है, तो इसके जो 71 तक के तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। 71 से आगे के जो सॉल्यूशंस है वो मैं हाथ से लिख कर उस पर डाल दूँगा। किस पे हाथ से लिख कर उस पर डाल दूँगा, इसमें व्हाट्सअप पे। तो व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाना, व्हाट्सअप पे कनेक्ट नहीं हो तो ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर है ना वो 81 वाला कुछ, कहाँ है मुझे बताओ भाई, कहाँ है वो, इससे पीछे वाले टिकर पे चला था हुआ ना। इसमें नीचे भी कहीं डिस्क्राइब होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे ऊपर लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे ना, उसमें कह दूंगा कि व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दें। चलिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं उसमें व्हाट्सअप नंबर ऐड करा दूंगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो बाकी के जो सवाल बच गए हैं इसके, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, तो ये अब क्या भैया आपकी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 लगातार क्लास होगी, और वैसे भी औसत कई दिन चल गया, और 19, 20, 7-8 सवाल के लिए वापस कल की क्लास में टेस्ट तो नहीं ले पाएंगे। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते कितने होते हैं 5 मिनट में। किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 75 और 73 पढ़ लिखे, और जो ये थे कितने 64, 62 और 84 थे। कि क्या नहीं पढ़ना था आपको, नहीं पढ़ना था 68, ठीक है, जबकि एक थे 68 नहीं पढ़ना था 68 हटाओ, 62 पढ़ना था 62 जोड़ो, लो 75 नहीं पढ़ना था 75 हटाओ, 62 पढ़ना था 62 जोड़ो, सॉरी ये 64 लिखा हुआ है, इसको 64 कर देते हैं, मेरी आंख से भी बड़ा है 62। 73 नहीं पढ़ना था और 84 पढ़ना था। ये कहानी है कुल मिला के, ये कुल मिला के कहानी अपने को यहीं से देखना है, फायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है ना। कैसे देखेंगे ध्यान से देख लो, इनको जोड़ के घटा के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा अंतर ही देख लो ना। तो पहली लाइन से क्या हो रहा है, पहली लाइन से -4 हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से -4 हो गया। 75 से यहाँ से 75 है और ये 62 है, तो यहाँ से -13 हो रहा है, लो यहाँ से -13 हो गया। 73 और 84 यहाँ से +11 हो रहा है, यहाँ से +11 हो गया। यही हो गया ना, जब आप जोड़ के माइनस करोगे तब ये कहानी होने वाली है। 11 से 11 गया -2 हो गया, तो कितना हो गया कुल मिला के -6 हो गया। कुल मिला कितना हो गया भैया -6। -6 का मतलब कितना है 40 है। टोटल छात्र कितने हैं 40। इस -6 को 40 में बांट दो। अब ये तो पॉइंटों में आएगी, पहली बात तो ये होगी, ठीक है सर। तो पॉइंटों में भी तो 2 उत्तर है, तो 72 से कम आएगा। माइनस आ रहा तो 72 से कम आना चाहिए, प्लस आ रहा है क्या ये, जबकि वास्तव में 64 था, 68, 64, 75, 62 और 73, 84। यहाँ से -4 आया, 62, 63, 64, 65 और 75, यहाँ से -13 आया, 73, 74 और 84, यहाँ से +11 आया, +11 इससे चला गया तो ये -2 बच गया, तो ये -6 आया। -6 अगर 40 छात्रों में बांटोगे और पहले से औसत है तो 72 से तो कम उत्तर आना चाहिए। कोई ना कोई डाउट है भैया इसमें, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं ना। चलिए, 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 75 और 73 पढ़े गए, जबकि ये वास्तव में कितने थे 64, 62 और 84 थे। कहानी ये है। अब एक काम कर लो, इस बार चेक करने के लिए इनको जोड़ ही लेते हैं। चलिए
जो पढ़े गए उनको जोड़ लेते हैं। 5 3 8 और 8 16, हासिल का 1, 7 या 21। वापस देख लो, 8 5 13 3 16, हासिल का 1, 7 दून 14 और 7 या 21। ठीक है। 64 62 और 84, इनको जोड़ो। 10, हासिल का 1, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, 210। देखो इसमें फिर क्या है ना, ऑप्शन राइट ऑप्शन छपा हुआ ही नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि कहानी क्या होगी भाई, वास्तव में पढ़ने तो थे 210, इन्होंने पढ़ लिया 216, तो 6 तो कम करने पड़ेंगे आपको। तो 6/40 क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 6/40 होता है अपना 3/20। कितना होता है 3/20, और 3/20 को आप क्या कर सकते हो, पॉइंट लगाओगे, ठीक है, तो 0 लग जाएगा। 20 है, 0.1 कम करना है, तो 0.1 आपको कम करना है, 0.1 जोड़ना थोड़ी है इसमें। ये अंक गलती से ये पढ़े गए तो इनको माइनस करो, और जो पढ़ने थे 210, तो -6 होगा, तो -1 कम होगा। यहाँ 72.1 होने की जगह 72 में से 71.9 के आसपास आंसर आ सकता है इसमें, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये 0.1 के आसपास आ रहा ना, और आप अगर आगे बढ़ते थोड़ा सा, प्लस 6/40 कहाँ से आ रहा है। 3 छात्रों के गलती से ये पढ़े गए जबकि ये थे, और भाई गलती से ये पढ़े गए ना, गलती से आपने ये पढ़ लिए, तो गलती से आपने पढ़ लिए 216, उनको हटा दो। और जबकि थे कितने ये, जबकि ये थे 62 64 62 और 84 थे, तो थे कितने ये, थे ये 210, आपने पढ़ लिए 216, तो माइनस कर दो 216, तो 210 प्लस कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा -6 आएगा। -6 को 40 में बांटोगे तो 0.1 के आसपास आएगा, तो 72.1 नहीं 71.9 के आसपास इसका उत्तर होना चाहिए। गजेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं प्लस 6/40 आ रहा था, कैसा आया प्लस 6/40, एक बार चेक कीजिए। 3 छात्रों के अंक गलती से ये पढ़े गए जबकि ये अंक ये थे, जो थे वही तो प्लस करोगे ना, जो वास्तव में ये थे, ठीक है ना। अगर आप इसका उल्टा कर लेते हो कि 3 छात्रों के अंक ये थे और ये पढ़े गए, तब तो आपका उत्तर आ जाएगा, नहीं तो उत्तर क्या आएगा आपका, नहीं तो उत्तर आएगा 71.9। तो आज की क्लास का विसर्जन यहीं पे किया जाए। कल हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे अगर अपना, या तो फिर हम क्या करेंगे, औसत के टेस्ट को ही कंप्लीट कर लेंगे। 18 पे पहुँचे हम, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास है अपने पास। तो कल हम क्या कर लेंगे, औसत का टेस्ट पूरा कर लेंगे। इस क्वेश्चन पे विचार कीजिएगा। एक बार वापस बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। 3 छात्रों के अंक गलती से ये पढ़े गए, तो जो गलती से पढ़े गए उनको तो माइनस करना पड़ेगा भैया। तो गलती से पढ़े गए 216, जबकि पढ़ने कितने थे, जबकि पढ़ने थे 210, तो वास्तव में 210 थे, आपने 216 पढ़ लिए, तो 6 हटाओ, तो 6 कम करोगे ना, तो 6 कम करोगे तो योग कम हो जाएगा, योग कम हो जाएगा, उत्तर 72 से कम आएगा। और इसको और आगे बढ़ा लो, अभी तो कहानी और सिंपल हो रही है। कैसे, ध्यान से देखना, ये 6/40 जो है 3/20 होगा। ये कितना होगा, 3/20 होगा कि नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा 3/20। इसमें यहाँ लगाया मैंने 0 और यहाँ लगाया 0, कितना आ गया 15, ठीक है ना। अगर 6/20 को देखा जाए, 6/40 को देखा जाए तो 3/20 आ गया, 3/20 आ गया, एक 0 लगा दिया, 1 0 यहाँ लगा दिया, 1 0 15, तो ये कितना हो गया 0.15। तो 0.15 का मतलब स्पष्ट हो गया कि आप 72 में से 0.11 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 71.85। इसका आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो कल बढ़ाते हैं अपने औसत के टेस्ट को आगे, मिलते हैं, धन्यवाद।